हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, समय है सुबह का। मैं बना रही हूँ चाय, और ये चाय मैंने बना दी है। चाय में दूध डालूँगी अभी। बच्चों को उठा रही थी, तो देखना ही बच्चे कैसे सो रहे हैं। दोनों बच्चे सो रहे थे अभी। तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम रसोई का निपटा लेती हूँ इतनी देर में। तो मैं बनाने आ गई, मतलब रसोई में खाना। तो मैं आटा गूँध रही थी। अब ये आटा फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर आलती पालती मार के ही गूँधती हूँ। इससे मुझे कंफर्टेबल लगता है, खड़े होकर आटा नहीं मलता मेरे से। तो मैं बैठ के ही लगाती हूँ आटे को। तो देखिए मैं आटा लगा रही हूँ अब। फ्रेंड्स, रात को ना मैंने कढ़ी बनाई थी हमने, तो वो कढ़ी मेरी रखी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि सब्ज़ी मैं तो नहीं लेके जाऊँगा, तुम कुछ भी बनाना है तुम्हें तो तुम अपने लिए बना लो। तो मैं तो रात की कढ़ी ही, मुझे तड़का दोबारा लगा देना प्याज का इसमें, तो मैं तो वही लेकर जाऊँगा। तो मैं वही तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चलो आटा तो मैं गूँध ही दूँ अभी, रोटी तो अब लेके ही जाओगे। तो कहने लगे हाँ। तो मैं अब आगे किचन में रोटी बनाने के लिए, हस्बैंड नहा के धो के तैयार हो गए थे। कहने लगे तुम्हारा खाना हो गया? मैंने कहा चलो बस कढ़ी ही गर्म करने को बाकी रह गई है, मैं कढ़ी गर्म कर देती हूँ, अभी आपका पैक कर रही हूँ नाश्ता। फ्रेंड्स, वो कभी तो उनका मन होता है तो कर लेते हैं, नहीं मन होता तो नहीं करते। इसलिए मैं लंच पैक कर, मेन लंच का ही काम है मेरा सुबह सुबह का। तो मैं लंच पैक कर देती हूँ। अगर उनको लगता है कि मुझे नाश्ता खाना है तो मैं दोबारा पराठे सेक देती हूँ, नहीं तो पहले मैं लंच की तैयारी उनकी कर देती हूँ, टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद अपना बताते हैं जैसे उन्हें खाना होता है वैसे खाते। ये बच्चे उठ चुके हैं दोनों। इसका ट्यूशन का टाइम थोड़ा जल्दी है ना, तो इसलिए अपना काम कर रहा था। इधर मेरे हस्बैंड भी अपने ड्यूटी चले गए। मैं वापस आ गई रूम में। मैंने सारे बिस्तर वगैरह उठाए। उठाने के बाद ना ये कपड़े रात को कल मतलब धोए थे, तो मैं सबके कपड़े अलग अलग तय बना के रख रही थी। मतलब विष्णु के, दीपू के और अपने हस्बैंड के अलग अलग रख देती हूँ कि इस दिन में जब पहनते हैं तो हम लोग, तो उससे दिक्कत नहीं आती है, आराम से कपड़े हमें मिल जाते हैं वो। तो फ्रेंड्स, मैं ना अलमारी में कपड़े ज़्यादातर जब भी लगाती हूँ जब प्रेस हो चुकी हो। तो मैं प्रेस वाले कपड़े अलग कर रही हूँ और विष्णु और दीपू के अलग अलग कर दूँगी। प्रेस के कपड़े अभी मैंने पोटली बांध के रख दूँगी, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है मेरे पास। प्रेस मैं शाम को करूँगी। तो देखिए मैं सबके अलग प्रेस के कपड़े, मतलब अपना सूट, इनकी पैंट शर्ट, और बेटे के भी पैंट शर्ट कभी प्रेस के हो जाते हैं, तो सब मैं अलग अलग करके एक बार में ही रख देती हूँ कि हमें दिक्कत ना हो आगे से। तो वही तह बना रही थी मैं। इतने में दीपू भी कह रहा था मम्मी कि मैं नहा लूँ ना। तो मैंने कहा हाँ नहा लो, तुम अपना नहा धो के अपना रेडी हो जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियाँ अब। तो बच्चे तो अपना घर पे ही हैं अभी। तो वो कह रहा था मम्मी नहा लूँ। मैंने कहा हाँ नहा लो, नहा धो के अपना रेडी हो जाओ तुम, फिर मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना देती हूँ अभी। तो फिर वो चला गया नहाने। और विष्णु भी ट्यूशन का टाइम हो रहा था, वो कह रहा मैं भी मम्मी नहा लूँ साथ में भैया की, फिर उसका भी ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो फिर विष्णु भी नहाने चला गया। इधर मैं कपड़ों की तह लगा ही रही थी अपना। कपड़ों की तह लग चुकी थी। जो मतलब प्रेस उसमें लगाने वाले हैं वो लगा दूँगी मैं। इतने में ना इसके पापा ने दवाई लेके भेजी थी मेरी, तो वो दवाई देने आ गया। दीपू कहने लगा मम्मी, मैंने कहा तू नहाने नहीं गया? घर में मैं जा ही रहा हूँ, पापा ने आवाज़ लगा ली थी। तो ये मेरी दवाई थी। तो अब जा रहा हूँ नहाने, और मैं लगा रही हूँ अब अलमारी में कपड़े अपने। तो अब मैं ये ना सारी एक चुन्नी है, उसमें सारे कपड़े प्रेस के बांध के रख दूँगी कि इधर उधर ना फैलने कपड़े वो। तो बस मैं ऐसे चुन्नी बांध के रख देती हूँ। रख दी थी अब मैंने वो।
इधर अब मैं चादर वदर झाड़ के अपनी, और अब आ गई किचन में। किचन में जो सामान फैल रहा था, रसोई आपको पता है सुबह सुबह फ्रेंड्स कितनी फैल जाती है, तो पूरा बस वही समेट के अपने बर्तन वर्तन धोने की तैयारी कर रही थी। दूध भी कभी हमारा सुबह भी आ जाता है, कभी शाम को भी आ जाता है। आज सुबह आ गए थे दूध वाले भैया, तो मैंने दूध लिया उनसे। अब मैं सारे पतीले खाली करके ना एक ही में मतलब उबाल दूँगी सारा, क्योंकि पतीले 4 जगह जगह फ्रिज में अच्छे नहीं लगते वो। तो 2 पतीले हो रहे थे दूध के मेरे, तो दोनों में से खाली करके मैंने एक ही में सारा पलट के और ये दूध रख दूँगी उबालने में भी। इधर बाहर गया दीपू से तौली मांग रहा था, तो मैं गई उसको तौलिया पकड़ा कर आई। इधर अब मैंने सोफ़ा वगैरह उसके ऊपर रख दिया है सारा। अब दूध उबल गया था, तो मैंने कहा चलो पहले गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। गैस साफ़ करने लग गई मैं पहले अपना अच्छे से गैस साफ़ कर लूँगी। फिर वापस मैंने दूध गैस के ऊपर ही रख दिया था कि ठंडा हो जाएगा जब फ्रिज में लगाऊंगी। अब मैं आ गई झाड़ू निकालने, झाड़ू लगा लूँगी मैं फ्रेंड्स सारी। मुझे बाहर तक लगानी होती है, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ। कमरे के आगे हमारा बरामदा है मतलब, तो मुझे बाहर तक पूरी झाड़ू निकालनी होती है। देख सकते हैं कूड़ा कितना हो जाता है, क्योंकि जो चलने फिरने वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ फेंक ही जाते हैं ऊपर नीचे से। कुछ हमारे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी फेंक देते हैं। देख सकते हैं कितनी मिट्टी हो जाती है वो रात में ही। तो ये मैं बाहर तक झाड़ू लगा के, तो आज बाहर बहुत गंदा दिख रहा था। तो आज क्या फ्रेंड्स जब दिखता है, मगर मुझे लग रहा है कि अगर मतलब गंदा ही है तो मैं धो देती हूँ ज़्यादातर उसको। पहले मैं उसको सूखी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि नहीं तो मिट्टी सारी चिपक जाती है सड़क पे भी, फिर बार बार धोना पड़ता है। फिर मैंने सड़क धोने के बारे में सोचा ही था, तो इतने में मुझे लगा कमरा भी आज गंदा सा हो रहा है। मैंने कहा चलो आज थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आज रूम भी हम धो ही देते हैं अपना। तो रूम भी मैंने धो दिया था, सारा बरामदा भी धो दिया, फिर हाथों हाथ मैंने सड़क भी धो दी, क्योंकि ठंडक रहती है। वैसे तो गर्मी इतनी है, थोड़ा सड़क भी धो दूँगी तो ठंडक ही रहेगी। अपने घर के आगे ही साफ़ सफाई भी रहती है, तो मैंने ही बाहर तक पूरा सड़क धो दिया हूँ। अब मैं आ गई वाइपर मारने। पहले मैंने वाइपर निकाल दिया सारे में, क्योंकि थोड़ा पंखा चला दूँगी तो वाइपर से भी थोड़ा सूख ही जाता है। तो पहले कमरे से लेके और बाहर तक का पूरा मैंने वाइपर लगा दिया था, और बाहर सड़क तक पूरा अच्छी तरह से पानी निकाल दिया था। जगह जगह जैसे पानी भर जाता है ना फ्रेंड्स, तो वो निकालना पड़ता है झाड़ू से, तो वो मैंने निकाल दिया था सारे में। और मैंने पंखा चला दिया था। इधर आ गई मैं बर्तन धोने। पहले मैंने सोचा बर्तन धो लेती हूँ जब तक कुछ थोड़ा बहुत सूख ही जाएगा, क्योंकि गर्मी तो इतनी पड़ ही रही है, तो उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने इधर बर्तन धोने के लिए आ गई। आज भी फ्रेंड्स बर्तन में चिकनाई थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए पहले मैंने सारे ना निकाल लिए खंगाल के, उसके बाद मैं इकट्ठे ही मांजूँगी आज, क्योंकि कई बर्तन ना बहुत चिकने हैं। तो जूना ना बार बार ऐसा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो एक बार में मांजूँगी इन्हें, क्योंकि आज दूध के पतीला 2-3 थे उसमें, तो वो मैंने कर दिए थे खाली करके। तो अब मैं मांज के इसे सारे सिंक विंक अच्छी तरह से धो के मांज के हाथों हाथ ही रगड़ देती हूँ, क्योंकि नहीं तो बार बार ना उसमें काई जम जाती है, नहीं धुल पाती। टंकी वगैरह भी हाथों हाथ ही थोड़ा सा मांज देती हूँ उसको भी। अब ये धोने लग गई मैं बर्तन धो के लगाऊंगी मैं पोंछा।
के पोछा ले आई। तो फ्रेंड्स मैं ना हमेशा ही मतलब वाइपर में डाल के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पलंग के नीचे वगैरह मेरे से ऐसे मतलब घुटनों के बल नहीं बैठा जाता, कमर में बहुत पेन रहता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा थोड़ा सा भी आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करके ज़रूर जाना। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो ये मैं पोछा लगाते लगाते बाहर तक अपने बेड़े में आ चुकी थी, बरामदे में आ चुकी थी। बाहर तक मैं पोछा लगाऊंगी। इधर बेटा नहा लिया था तो मैं उसको डांट रही थी कि इधर पोछा लगा रही हो, तुम पैर छाप रहे हो। तो कह रहा ठीक है मम्मी, बस मैं अपना कपड़े ले लेता हूँ, बाकी मैं अंदर ही जा रहा हूँ। तो वो अंदर चला गया था। अब मैं पोछा लगा के बाहर तक का देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका है। ये सोफ़ा है, अब नीचे रखूँगी। और बेटा बड़ा वाला भी नहा लिया था, छोटे वाला भी इतनी देर से ही पानी में मस्ती ही कर रहे थे। इसको भी ट्यूशन का टाइम होने लगा तो कहने लगा मम्मी बहुत देर होने लगी, जल्दी मुझे कपड़े पहना दो, आप ही पहना दो। तो मैंने कहा चलो मैं पहना देती हूँ तुम्हें कपड़े। तो मैंने विष्णु को कपड़े पहनाए। इतने में मुझे प्यार करने लगा, कह रहा मम्मी ऐसे रोज़ कपड़े आप ही पहना दिया करो। मैंने कहा अच्छा बड़े हो रहे हो आप खुद पहना करो अपने कपड़े। तो कह रहा है नहीं मम्मी आज भी पहना दिया करो, बस ऐसी थोड़ा बातें हो रही थी हमारी। और इसकी पैंट में से बेल्ट नहीं लगती तो मैं कहने लगा मैं बेल्ट और लगा दो प्लीज़, बेल्ट लगा के अब अपना नहा लेना फिर। तो मैंने इसके बेल्ट लगा के इसको फटाफट भेजा ट्यूशन। मैं नहा ली, नहा के अपना सर धो के नहाई थी। नहा के मैंने अपना नाश्ता बनाया और बड़ा वाला बेटा था उसके लिए भी बनाया। इधर दूध भी ठंडा हो चुका था तो हमने दोनों ने मिलकर खाया खाना। रात को गए हम नाइट वॉक पर। ये मेरी फ्रेंड है, बहनें हैं, मतलब थोड़ी देर हम रोज़ जाते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी क्लिप ले पाती हूँ, कभी कभी नहीं ले पाती। सो फ्रेंड्स गुड नाइट, राधे राधे।